हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं आर्मी का आपका एक और ओरिजिनल पेपर, जो कि अभी हाल ही में 1 नवंबर 2020 को हुआ है। और ये जो हमारा पेपर है वो हमारा दानापुर टीडीएन का है, 8th लेवल का पेपर, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखो, जो आपको 1 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। यदि आपने नहीं देखा, मैंने पूरा 50 प्रश्नों का पेपर भी आपको सोल्व करवाया है। ओके। और आगे हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं आपके आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और क्लर्क। ठीक है, तो इन सभी के मैं जो है डे बाय डे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप सभी को इनका टेस्ट लगाकर चलना है। यदि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको पहले सैम्पल पेपर दिखा दूँ, आपके ओरिजिनल पेपर दानापुर टीडीएन का, जो कि ये पूछा गया है। और देखो, इसको मैंने क्या किया है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया सभी क्वेश्चंस को, बिल्कुल ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छे से टेस्ट लग सके। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों पे निशान लगे हुए थे, इसलिए आप उनका प्रॉपर टेस्ट नहीं लगा सकते थे। तो चलो देखो, आज हम सिर्फ और सिर्फ 30 ही प्रश्न करेंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब ये मत बोलना कि आपने गणित और रीजनिंग क्यों नहीं सोल्व कराया, तो उसका भी एक रीज़न है कि जो आपका ये टीडीएन का पेपर है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 42 क्वेश्चन तक ही स्टूडेंट ने भेजे हैं। इससे आगे क्वेश्चन वो नहीं भेजे हैं। तो मैंने उस स्टूडेंट को मैसेज किया है कि इससे आगे का क्वेश्चन पेपर जो है मुझे दे दे। तो जब वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको गणित और रीजनिंग भी इसका सोल्व करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? ऑप्शन आपके सामने है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड। जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपके एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, राइट आंसर मैच करेंगे। जो भी ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं पुर्तगाल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कमेंट करना शुरू कर दो। यदि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो अपने माइंड में आंसर को सोचो और मैच करो कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। और मुझे वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सभी का स्कोर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो देखो, टाइगर वुड्स जो हैं वो गोल्फ प्लेयर हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चीन के राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको। करेक्ट आंसर सभी मैच करेंगे ऑप्शन सी। या क्या सभी आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं? जो भी ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ देता है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे होते तब भी आप इजीली इसका आंसर दे देते। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो सीधी सी बात है जी, उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश के मुक्ति हेतु युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? और देखो, यही वाला प्रश्न आपके गया या फिर जबलपुर एआरओ में से किसी एक में पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय किनके बीच में युद्ध हुआ था। और इस मॉडल पेपर में, जो आपका ओरिजिनल पेपर है, इसके अंदर आपसे सन पूछा गया है। तो ये हुआ था सन 1971 में, 1971। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? अरे बहुत ही आसान प्रश्न, सभी का आंसर बिल्कुल सही चाहिए मुझे। सूडान, बांग्लादेश, भारत या फिर चीन? तो देखो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चीन। ठीक है, पहले नंबर पे। और भारत जो है वो सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में इन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में सेकंड रैंकिंग पे है। और एरिया वाइज अगर मैं बात करूंगा तो 7th रैंकिंग पे है। तो एरिया के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन आपको देख रही होगी कितनी ज़्यादा है, जो कि सेकंड नंबर पे आ चुका है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे, हम समय नहीं देंगे इस प्रश्न का आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हॉकी। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 9, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? किसका नृत्य? केरल का। तो देखो ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी जो नृत्य है यह आपका ओडिशा का है, ठीक है। भंगड़ा नृत्य कहाँ का है जी? पंजाब का है। कुचिपुड़ी किसका नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह नृत्य आंध्र प्रदेश से है। तो बचा क्या? कथकली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखना कथकली आपका केरल से है, बट कहीं पर भी आपको कथक आ जाए, ठीक है, कथक, तो सिर्फ और सिर्फ कथक जो है वो यूपी का है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने रामायण लिखी थी? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर कालिदास? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी रहेगा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वेदव्यास ने क्या लिखा था? महाभारत और भगवत गीता, ठीक है। तो ये ध्यान रखा करो। तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। कालिदास की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, अलग अलग उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? सही जवाब यहीं पे आपको मिलेगा, ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि जो आपके कोचिस होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके कोचिस होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ जी, जल्दी से आंसर देंगे थोड़ा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर हरियाणा? तो देखो खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? देखो ये क्वेश्चन आपसे ना झूठ मूठ पूछा गया था एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोला जाता है? अन्य नाम से ये पूछ सकता था आपसे, तो थोड़ा जायज़ भी लगता। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? यह एक उच्चतम न्यायालय है। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछने का नहीं था, दोनों का मीनिंग ही सेम बन रहा है, फिर भी आपसे पूछा गया था। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सिंपल, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके भाग 1 का लास्ट प्रश्न है, फिर हमारा सेक्शन बी यानी कि सामान्य विज्ञान शुरू होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भाई भारत का राष्ट्रीय पुष्प लोटल है, लोटस यानी कि कमल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अब बढ़ने जा रहे हैं हम अपने सामान्य विज्ञान वाले पोर्शन की तरफ। और देखो आपको मैं फिर से बता दूं कि यदि आप सभी ने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा तो आपको लाइक करने में सिर्फ आधा सेकंड नहीं लगेगा, आप वीडियो देखते देखते भी वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, और फ्रेंड भी वही जो कि आपके आर्मी की ही तैयारी कर रहा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्या आंसर देंगे? आपके एग्जाम में पूछा गया तो लीवर आंसर होगा, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यकृत बोल देते हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है 17, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? क्या कहलाता है जी? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो डोनेशन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, ओ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? अब देखो इसके ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। आंसर देंगे इसका ऑप्शन डी, हरे पौधे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। चलो 21, मिट्टी में पड़े मृतक और बड़े जीव क्या बन जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर आप मिट्टी करोगे तो गलत हो जाएगा,
मिट्टी एक फाइनल स्टेज होती है जिससे उसको किसी अब और आकार में ढाला जाता है। बट यदि हम यहाँ पे किसी अवशेष की बात करेंगे जो कि धरती में दफन है, तो उसको हम मिट्टी में काउंट ना करके क्या बोल देते हैं भाई, उसको हम बोल देते हैं अकार्बनिक सामग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अकार्बनिक सामग्री। राइट। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा 365 दिन में। और ये 365 पूरा नहीं है, 365 दिन 6 घंटे 18 मिनट कुछ सेकंड। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 पे, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अगर आपसे ये भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि कंपटीशन में आने से पहले से ही आप सुनते आ रहे होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 206 हड्डियां हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। यदि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये पहले और दूसरे चैप्टर में ही आपको मिल जाता है प्रश्न। तो देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने 25 है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, यह पूछा गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो अपने मन में आप आंसर सोच सकते हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। करेक्ट है। चलो, और देखो जिनका भी 2021 में एग्ज़ाम है ना, जिनका दिसंबर और जनवरी में फिजिकल है और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सभी के सभी ओरिजिनल पेपर ना बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल पेपर से ही बहुत सारे नए नए जो क्वेश्चन हैं या फिर जो थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको करने में हेल्प मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा किस तरह से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 26 का आंसर देंगे, कंपास की सुई हमेशा किस ओर इशारा करती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका ए रहेगा, दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा करती है। ओके, दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा करती है। चलो, और देखो यहाँ पे कई जगह ना आपको उत्तर भी मिलेगा आंसर कि उत्तर की ओर इशारा करती है, बट ध्यान रखना यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 27, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? आसान है, पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में। ऑप्शन बी राइट होगा इसका, दूध की शुद्धता। चलो 28 है, पानी के उबलने का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? सेल्सियस बोला है या ध्यान रखेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 100 डिग्री पर पानी जो है वो उबल जाता है। यदि आपको बोलता फ़ारेनहाइट में तो आपका क्या था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 29, रक्त की सामान्य जमावट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? ठीक है, साधारण भाषा में जैसे आपने पढ़ा है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही उचित विटामिन है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट है। और देखो, कल अगर मेरे पास उस भाई ने पेपर भेज दिए तो आपको गणित और रीजनिंग भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, नहीं तो कल कोई और पेपर डिस्कस कर लेंगे। ओरिजिनल पेपर ही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े दिन तक। ठीक है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन आपके 2021 में भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, जिन्होंने आंसर दिया है ना, ऑप्शन ए आंसर मैच करेंगे, उनका ही आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो गाइज यही थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए थे आपके हाल ही में दानापुर टीडीएन 8th लेवल में। राइट, तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कीजिएगा। और आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करके कि अपने किसी 1 या 2 फ्रेंड को हमारा यह वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, जब भी वीडियो देखो शेयर ज़रूर करना, इससे हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, दोनों के अंदर मोटिवेशन बना रहता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।